आगरा विकास प्राधिकरण की एक टेंडर प्रक्रिया इन दिनों विवादों में है। इनर रिंग रोड टोल प्लाजा पर बने फूड कॉर्नर के लिए जारी नए टेंडर को लेकर छोटे व्यापारियों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई हैं जिससे एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़ी उद्यमी बाहर हो रहे हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा मिल रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण ने रहनगला टोल प्लाजा के दोनों ओर बने फूड कॉर्नर के लिए नई ई टेंडर प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इस टेंडर को लेकर लघु और मध्यम व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों का कहना है कि टेंडर में प्रतिमाह 4 लाख रुपए किराया तय किया गया है, जबकि टेंडर की अवधि 11 वर्ष रखी गई है। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य के नाम पर 7 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार भी प्रस्तावित किया गया है। टेंडर में शामिल होने के लिए तकनीकी मूल्यांकन में 17 अंक अनिवार्य किए गए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर, हाईवे पर 10 वर्ष से ज्यादा का रेस्टोरेंट संचालन का अनुभव और 100 से अधिक कर्मचारियों का 1 वर्ष का रिकॉर्ड और हाईवे पर कम से कम 5 रेस्टोरेंट संचालन होने जैसी शर्तें रखी गई हैं। लघु व्यापारियों का कहना है कि इस तरह के चलते एमएसएमई, डीपीआईआईटी और स्टार्टअप जैसे जुड़े उद्यमी स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। व्यापारी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्योगों को बढ़ा देने वाली बढ़ावा देने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की भावना से विपरीत बता रहे हैं। व्यापारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि पूर्व टेंडर की अवधि अभी 7 से 8 माह शेष है, इसके बावजूद नई ई टेंडर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है। छोटे व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ स्थानीय व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सीमित हो जाएंगे और व्यापारियों ने टेंडर की शर्तों में संशोधन कर एमएसएमई को अवसर देने की मांग की है। मेरा नाम सर्वेश अग्रवाल है। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। छोटी छोटी जगह पे मैं कियोस्क वगैरह लगाता हूँ अपना। तो फिर मैंने छोटा सा फूड कोर्ट टाइप का भी बना रखा है। अभी यहाँ पे ना एडीए में एक टेंडर निकाला है, एक इस फूड कोर्ट का, एक सामने वाले फूड कोर्ट का, जिसमें कि उन्होंने रेंटल इनका दोनों का निकाला है 4 लाख रुपए महीने का। बट उन्होंने उसमें जो क्राइटेरिया रखे हैं वो इस तरीके के रखे हैं कि हम जैसे छोटे व्यापारी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने किसी बड़ी कंपनी को ध्यान में रखते हुए ये क्राइटेरिया निकाला है। यहाँ 4 लाख रुपए का आप मंथली रेंटल मांग रहे हो, वहां पे आप 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर मांग रहे हो, 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हो, प्लस आपने इसको इतने शॉर्ट टाइम के लिए निकाला है कि 6 तारीख को आपने निकाला, 27 को आप क्लोज कर रहे हो इसको। इसमें एमएसएमई और प्रधानमंत्री की जो स्टार्टअप योजना है, मुख्यमंत्री की जो स्टार्टअप योजना है, उसको कहीं ध्यान में रखा ही नहीं गया है। इससे तो हम छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। अब आप एक चीज बताइए कि इसमें अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर मांगा है साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें भी इन्होंने क्राइटेरिया और रख दिया कि कम से कम एलिजिबिलिटी पॉइंट आपके 70 होनी चाहिए 100 में से। और वो 70 में भी क्या है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ प्लस है, उसको 30 मार्क्स सीधे वहां मिल रहे हैं, और उसका 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है 30 मार्क्स लगभग उसको वहां मिल रहे हैं। 10 मार्क्स उसको तब मिल रहे हैं कि सेम ऐसे उसके 6 जगह फूड कोर्ट और होने चाहिए। तो भाई मेरी उम्र मान लीजिए 33 साल है और मैं अभी पिछले 15 साल पहले करता, तो 18 साल का तो आदमी स्टार्ट नहीं कर सकता है। इनकी प्रधानमंत्री जी का अभी कार्यकाल को समय 11 साल हुआ है अभी अप्रोक्स में, तो उसी समय से हमने इसमें लगे हुए हैं। इनका कार्यकाल कब खत्म होना है? इनका कार्यकाल जून 2026 में खत्म होना है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया है कि इसको इतना जल्दी इतने लॉन्ग पीरियड तक क्यों निकाला गया है कि आपने उसको जनवरी में निकाल दिया, जबकि ये पहले भी 2 साल के लिए थे। अब 2 साल के लिए थे, आपने 1.5 साल बाद इनका टेंडर निकाल दिया। जून की प्रक्रिया को आप मई में भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई आपका इनका एडीए का बड़ा अधिकारी लिप्त है, जो किसी बड़ी कंपनी के साथ लिप्त है। उस कंपनी के टर्नओवर, उस कंपनी के वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए ये टेंडर फ्लोट किया गया है और इसमें कोई ज्यादा कंपनियां इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। और उसके बाद भी इन्होंने उसको ओपन टेंडर प्रक्रिया रख दिया है। मान लीजिए किसी तरीके से अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो भी जाता हूँ, है ना, और उसके बाद ये क्या करेंगे, ओपन बिडिंग करेंगे। अब ओपन बिडिंग में तो भैया बड़ी कंपनी के सामने मैं छोटा आदमी क्या करूंगा भाई? हम जैसे छोटी मोटी उद्यमियों को भी तो बढ़ावा मिलना चाहिए। सारी चीज अगर बड़ी पे चली जाएंगी भैया, तो प्रधानमंत्री की और सीएम साहब की जो योजना है उनका क्या होगा? मैं ये मांग चाहता हूँ कि इसमें दोबारा से संशोधन किया जाए और छोटे व्यापारियों को इसमें बढ़ावा दिया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। कम से कम इसी बहाने से जो है मैं अपना जॉब छोड़ के और अपने व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ, उनसे इंस्पायर होकर प्रधानमंत्री जो सीएम साहब से और लोगों को मैं जो है अपना जॉब देना चाहता हूँ। लेकिन इनसे आगे तो सब हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारी कंपनी 4 साल 5 साल पुरानी है तो उसको भी तो इसमें क्राइटेरिया डाला जाए। इसमें आप 1 करोड़ की सॉल्वेंसी मांग रहे हो, है ना, उसका क्या मतलब आप बताइए साहब? 1 करोड़ की सॉल्वेंसी होगी, 20 लाख रुपए का आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, चलिए वो कोई इशू नहीं 20 लाख का। लेकिन 1 करोड़ की सॉल्वेंसी 10 करोड़ का हुआ, उसमें भी आपने बड़ी कंपनी के लिए रख दिया कि 6 से फुट कोर्ट।
तो सर इसको बस मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको एक बार दोबारा विचार विमर्श किया जाए और इस पे अगर हम जैसे छोटे व्यापारियों को कुछ मौका मिले तो उसमें संशोधन किया जाए। और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें भी इन्होंने क्राइटेरिया और रख दिया कि कम से कम एलिजिबिलिटी पॉइंट आपके 70 होनी चाहिए 100 वैसा। और वो 70 में भी क्या है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ प्लस है उसको 30 मार्क्स सीधे वहां मिल रहे हैं और उसका 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है 30 मार्क्स लगभग उसको वहां मिल रहे हैं। 10 मार्क्स उसको तब मिल रहे हैं कि सेम ऐसे उसके 6 जगह फूड कोर्ट और होने चाहिए। तो भाई मेरी उम्र मान लीजिए 33 साल है और मैं अभी पिछले 15 साल पहले करता तो 18 साल का तो आदमी स्टार्ट नहीं कर सकता है। इनकी प्रधानमंत्री जी का भी कार्यकाल के समय 11 साल हुआ है अभी अप्रोक्स में, तो उसी समय से हमने इसमें लगे हुए हैं। इनका कार्यकाल का खत्म होना है, इनका कार्यकाल जून 2026 में खत्म होना है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया है कि इसको इतना जल्दी इतनी लॉन्ग पीरियड तक क्यों निकाला गया है कि आपने उसको जनवरी में निकाल दिया, जबकि ये पहले भी 2 साल के लिए थे। अब 2 साल के लिए थे, आपने 1.5 साल बाद इनका टेंडर निकाल दिया। जून की प्रक्रिया को आप मई में भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई आपका इनका एडीए का बड़ा अधिकारी लिप्त है जो किसी बड़ी कंपनी के साथ लिप्त है। उस कंपनी के टर्नओवर, उस कंपनी के वर्किंग एक्सपीरियंस को देखते हुए ये टेंडर फ्लोट किया गया है और इसमें कोई ज्यादा कंपनियां इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। और उसके बाद भी इन्होंने उसको ओपन टेंडर प्रक्रिया रख दिया है। मान लीजिए किसी तरीके से अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हो भी जाता हूँ, है ना, और उसके बाद ये क्या करेंगे, ओपन बिडिंग करेंगे। अब ओपन बिडिंग में तो भैया बड़ी कंपनी के सामने मैं छोटा आदमी क्या करूंगा? भाई हम जैसे छोटे मोटे उद्यमियों को भी तो बढ़ावा मिलना चाहिए। सारी चीजें अगर बड़े पे चली जाएंगी भैया तो प्रधानमंत्री की और सीएम साहब की जो योजना है उनका क्या होगा? मैं ये मांग चाहता हूँ कि इसमें दोबारा से संशोधन किया जाए और छोटे व्यापारियों को इसमें बढ़ावा दिया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। कम से कम इसी बहाने से जो है मैं अपना जॉब छोड़ के और अपने व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ, उनसे इंस्पायर होकर प्रधानमंत्री जो सीएम साहब से और लोगों को मैं जो है अपना जॉब देना चाहता हूँ। लेकिन इनके आगे तो सब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर हमारी कंपनी 4 साल 5 साल पुरानी है तो उसको भी तो इसमें क्राइटेरिया में डाला जाए। इसमें आप 1 करोड़ की सॉल्वेंसी मांग रहे हो, है ना, उसका क्या मतलब है आप बताइए साहब? 1 करोड़ की सॉल्वेंसी होगी, 20 लाख रुपए का आपका जो है सिक्योरिटी डिपोजिट है, चलिए वो कोई इशू नहीं 20 लाख का। लेकिन 1 करोड़ की सॉल्वेंसी 10 करोड़ का हुआ, उसमें भी आपने बड़ी कंपनी के लिए रख दिया कि 6 से फूड कोर्ट। तो सर इसको बस मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको एक बार दोबारा विचार विमर्श किया जाए और इस पे अगर हम जैसे छोटे व्यापारियों को कुछ मौका मिले तो उसमें संशोधन किया जाए।